अव्वल तो आपके सवाल में थोड़ा परिवर्तन कर दूं, अगर आपकी इजाजत हो। 5 राज्यों के चुनाव महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है वेस्ट एशिया और ईरान में जो हो रहा है और उसका असर हम पर क्या है। चंद घंटों पहले 29 रुपए और बढ़ोतरी हुई है। ये मार किस पे पड़ रही है? निम्न आय वर्ग, मध्यम वर्ग। इसकी चिंता विपक्ष को नहीं करनी चाहिए। छात्रों, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसकी चिंता विपक्ष को नहीं करनी चाहिए। उस संदर्भ में मैं समझता हूं कल की मीटिंग को देखा जाए, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे यही हैं आज की डेट में। बेरोजगारी, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़, निम्न आय वर्ग और मध्यम वर्ग की जिंदगी को नहस कर देने की कोशिशें, सरकार का ढुलमुल रवैया और उसके अलावा संस्थाओं और संस्थानों पर जो कब्जे और आधिपत्य की प्रवृत्ति है वो। रही बात आपका सवाल पूछा आपने, ये किंडरगार्टन के बच्चे को भी पता है कि तोड़फोड़ के बाद भी शिवसेना कौन सी है। उद्धव जी वाले हैं, शिंदे जी वाले हैं। शिंदे जी सत्ता में हो सकते हैं, शिवसेना उनकी नहीं है। ऋतव्रता लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर बन सकते हैं, टीएमसी उनकी नहीं है। उस संदर्भ में क्योंकि हम लोग बहुत एकदम फौरी तौर पर रिएक्शन देने लगते हैं, ये टूट गया, ये बिखर गया, ऐसा नहीं है। अगर जन सरोकार के मुद्दे पे विपक्ष एक स्वर में नहीं बोलेगा तो किससे उम्मीद है? तो फिर जो बात आपने कही, कल के मीटिंग का मुख्य एजेंडा क्या है? जो आप जितनी सारी चीजें मैंने कही हैं, सिर्फ ये देखिए, विपक्ष की भूमिका सिर्फ इस बात में नहीं कि चुनाव के टाइम में हम जागे, बल्कि एक चुनाव और दूसरे चुनाव के बीच में जो लोगों को परेशान करने वाले मुद्दे हैं। आज आप किसी स्टूडेंट से पूछिए, उसका फेथ उठ गया है इस पूरी व्यवस्था से। और व्यवस्था क्या होती है भाई? व्यवस्था के पीछे मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्रीगण हैं। तो इसको व्यवस्था का अमली जामा पहना करके नौटंकी नहीं होनी है। उसी तरह वेस्ट एशिया और ईरान की क्राइसिस का हम भुगत रहे हैं। अमेरिकन डील को लेकर के कोई स्पष्टता नहीं है। माय डियर फ्रेंड कहीं कह दिया उन्होंने तो उस पर मीडिया में डिबेट होती है। मेरा बहुत प्रिय दोस्त बोला, ये हम भूल जाते हैं कि इन अमेरिकन लोगों की ये एक ऐसी चीज है ना जो जिनके साथ धोखा करना है उनके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब झारखंड की ही बात ले लें, राजद को बिहार तक आदमी देखकर छोड़ देता है। अब आपके 4 विधायक वहां हैं, लेफ्ट के 2 विधायक हैं, कांग्रेस ने कैंडिडेट घोषित कर दी, जेएमएम नाराज है कि बिना सलाह मशवरा कर दे दिया गया, आरजेडी की नाराजगी है कि भाई चर्चा तक हमसे नहीं किया गया। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन का फिर मतलब क्या? देखिए, मैं सीधी सी बात कहूं कि आरजेडी अपनी नाराजगी व्यक्त कर देती है, और मैं बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस के लोगों को भी पता है कि वी आर वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट एलाइज। तब जबकि ज्यादा दल साथ में नहीं थे, तब से हम साथ में। हमने ऊंच देखा, नीच देखा, उद्भव देखा, पराभव देखा, तो हम अपनी शिकायत दर्ज करा देंगे। लेकिन जो एक साझा चरित्र, साझा प्रवृत्ति, साझा कार्यशैली तय होगी, हम उसके साथ होंगे। आज ममता जी दिल्ली पहुंची, अरविंद केजरीवाल मिलने पहुंच गए। उधर उनकी पार्टी की तरफ से कहा गया भाई हम सदस्य तो है नहीं इंडिया ब्लॉक के। फिर इस मुलाकात के पॉलिटिकल मायने क्या है? नहीं, आप देखिए, अब अरविंद जी की पार्टी है, उनकी पार्टी, उन्होंने एक निर्णय लिया, उससे एक व्यापक गठबंधन कमजोर पड़ जाएगा, ये भी अतिरेक में नहीं कहना चाहिए। बेहतर होता साथ होते, और अगर नहीं है तो इसका ऑबिचुअरी लिख दें, इस प्रवृत्ति से भी बाज आना चाहिए। दूसरा सर, अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया कि राम मंदिर में जो चढ़ावे चढ़े वो गायब हैं, ट्रस्टी सामने नहीं आ रहे हैं, कोई बता नहीं पा रहा है कि पैसे कहाँ गए। नहीं, कई लोग डोनेशन के टाइम की भी कहानियां सुनाते हैं, चंदों को लेकर के। मैं जमीन खरीद फरोख्त की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। मतलब किसी भी इस तरह की चीजों में उसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी में कितनी तह है, कितने लेयर्स हैं, कितने लेयर्स जनता को विजिबल हैं और कितने लेयर्स जनता को विजिबल नहीं है, ये सेबी वाले राजेश जी वाले प्रकरण से पूरा देश जान चुका है। ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। वाराणसी नगर निगम ने कहा कि शहर को स्वच्छ रखने के लिए
वाराणसी शहर में मांस मछली की बिक्री नहीं होगी। मैं कल वाराणसी से आया हूं, कल ही मैं वहां था प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में, और मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि ये सब रेटोरिकल चीजें काम नहीं करेंगी। बनारसी मिजाज है, एक बनारस एक सोच है, वो सोच एक रंगा नहीं है। मैं कह रहा हूं, मैं कल ही आया हूं, और ये भी मैं आपको कह दूं कि संभवतः प्रधानमंत्री जी अगला चुनाव वाराणसी से नहीं लड़ेंगे। पर कई ऐसे सवाल हैं जो लगता है देश में कितना कुछ बदला जाना है। कंगना रनौत ने कहा कि नर्सेज को जब देखा जाता है लगता है ब्रिटिश काल के ड्रेस हैं। भारतीय परिधान जो है वो नर्सों के लिए होना चाहिए। मैं समझता हूँ, क्या कहूँ, आप लोग कभी कभी ऐसे सवाल पूछते हैं कि आदमी गफलत में पड़ जाता है कि क्या बोले। सबसे बड़ी समस्या अभी देश की यही है, नर्सेस की ड्रेस ना बच्चों का भविष्य नहीं है। नीट, सीयूईटी, सीबीएसई बॉचअप, बेरोजगारी, नर्सेस की ड्रेस बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण विषय है। मैं समझता हूं कि अगर इतना ट्रैक्शन है इस बात को, तो हेल्थ मिनिस्टर उनको बना देना चाहिए। इतनी प्रतिभा है, जो आभूषण परिधान पे सबसे ज्यादा ध्यान है, तो शी शुड एक्ट एज हेल्थ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर देरी क्यों कर रहे हैं? एक सवाल सिर्फ आखिरी लेंगे। आपने जितना एकदम खुशमिजाज होकर सारा जवाब दिया, तो कल जो इंडिया ब्लॉक की मीटिंग है उससे इंडिया गठबंधन मजबूत स्वर में बाहर दिखेगी या और बिखराव की स्थिति बनेगी? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब किसान फसल बोता है पैदावार उससे पहले पूछ लेते हैं क्या? उसमें बहुत सारी चीजों का असर होता है, फर्टिलाइजर, मॉनसून, कई और सी कीट पतंग आ जाते हैं, नुकसान कर जाते हैं। इन सारे फैक्टर्स को देखना होगा।